नमस्कार दोस्तों, बायोग्राफीज के फर्स्ट एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। आज हम ऐसे व्यक्ति की कहानी से रूबरू होंगे जिनके सामने परेशानियां तो बहुत थी, लेकिन परेशानियां उनके राह को ना रोक सकी। एक ब्लाइंड होते हुए भी उन्होंने अपने जीवन में काफी कुछ हासिल किया। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ब्लाइंड है यानी कि अंधा है, तो ऐसे में वह यह मान करके सब कुछ छोड़ देता है कि वह जीवन में कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वह दूसरों की अपेक्षा पीछे है और अंधा है। ऐसे में वह यह सब सोच करके छोड़ देता है। लेकिन आज की कहानी से हमें यह मालूम हो जाएगा कि यदि व्यक्ति चाहे तो वह कुछ भी कर सकता है, सामने चाहे जो भी परेशानियां हो। जैसा कि आज के वीडियो में हम श्रीकांत भोला के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि एक ब्लाइंड थे। आज हम श्रीकांत भोला के फर्श से लेकर के अर्श तक की कहानियों को जानेंगे कि किस प्रकार से उनके सामने बहुत सी परेशानियां आई, लेकिन परेशानियां उनके राह को न रोक सकी और वह निखर करके सामने आए। तो ऐसे में आइए श्रीकांत भोला के बारे में जानते हैं और उनके जीवन से रूबरू होते हैं। जैसा कि श्रीकांत भोला का जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था। आपको यह जानकर के हैरानी होगी कि जब श्रीकांत भोला का जन्म हुआ तब उनके पड़ोसी और रिश्तेदारों ने उनके माता पिता को कहा कि उन्हें मार दें, क्योंकि वह एक ब्लाइंड थे यानी कि अंधे थे। जैसा कि कहा जाता है कि कमल कीचड़ में ही खिलते हैं। ऐसे में समाज में कई प्रकार की अच्छाइयां और बुराइयां होती हैं। में श्रीकांत भोला का जन्म उस समाज में हुआ था जहां अंधे को एक बोझ माना जाता था। जैसा कि श्रीकांत भोला बचपन से ही ब्लाइंड होने के बाद 50 करोड़ रुपए की कंज्यूमर फूड पैकेजिंग वायलेंट इंडस्ट्रीज के सीईओ है। इसके साथ साथ श्रीकांत भोला शतरंज और क्रिकेट जैसे खेलों में अंधे श्रेणी के राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। जैसा कि श्रीकांत भोला का बचपन आंध्र प्रदेश के सीतारामपुरम गांव में बीता। जैसा कि श्रीकांत भोला की आर्थिक कंडीशन भी अच्छी नहीं थी। इनके परिवार की मासिक आय 1600 रुपए थी और आय का मात्र एक स्रोत था, वह था कृषि। जैसा कि कोई भी व्यक्ति यदि किसी चीज से कमजोर है तो ऐसे में उसे लोगों से दुलार की जगह दया मिलती है। ठीक इसी प्रकार से श्रीकांत भोला के साथ भी हुआ। श्रीकांत भोला को लोगों से दुलार की जगह दया मिला। जब गांव के लोग उन्हें देखते थे तो वह कहते थे कि इस बच्चे का क्या होगा, यह आगे क्या करेगा। ऐसे में धीरे धीरे श्रीकांत भोला बड़े होते गए। ऐसे में उनके परिवार की चिंताएं भी बढ़ने लगी। जैसा कि श्रीकांत भोला के माता पिता ने यह ध्यान नहीं दिया कि गांव वाले या समाज वाले क्या कह रहे हैं, बल्कि 5 साल की उम्र में ही उनके पिता ने उन्हें खेत में ले जाकर के उन्हें कृषि के कुछ तरीके सिखाने की कोशिश की, जिससे कि वह अपने जीवन में कुछ ना कुछ जरूर कर लें। लेकिन श्रीकांत भोला एक बच्चे थे जिनके लिए यह करना काफी कठिन था। ऐसे में उनके पिता ने उनका नाम गांव के पास एक स्कूल में लिखवा दिया, जो कि उनके घर से करीब 5 किलोमीटर दूर था। ऐसे में श्रीकांत का स्कूली अनुभव काफी दुखद था, क्योंकि उन्हें कक्षा में एकदम पिछली सीट पर बैठा दिया जाता था और कोई भी बच्चा उनका दोस्त बनने को तैयार नहीं था। ऐसे में श्रीकांत के पिता उन्हें हैदराबाद ले गए और एक ऐसे विद्यालय में नाम लिखवाया जहां पर ब्लाइंड बच्चे पढ़ते थे। यानी कि कहने का मतलब है कि वह ब्लाइंड बच्चों का ही विद्यालय था। जैसा कि श्रीकांत का यहां पर दाखिला लेने के बाद यहां पर इनके कई मित्र बने और साथ साथ ब्लाइंड बच्चों को पढ़ाने के लिए अलग से शिक्षक आते थे। यहाँ से श्रीकांत भोला की सीखने की शुरुआत हुई। यही से श्रीकांत भोला ने शतरंज, क्रिकेट और पढ़ाई लिखाई करना सीखा और वह मेहनत करते गए, जिसके कारण वह कक्षा में प्रथम स्थान पर आते। इस प्रकार से उन्होंने 10वीं में स्कूल टॉप किया। उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम लीड इंडिया प्रोजेक्ट में उन्हें शामिल होने का मौका मिला। जैसा कि 10वीं में स्कूल टॉप करने के बाद भी इन्हें 11वीं में विज्ञान विषय नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि यह एक ब्लाइंड थे। लेकिन इन्होंने वहां पर भी हार नहीं माना और जैसे तैसे करके विज्ञान को ले ही लिया और 12वीं में इन्होंने 98% अंक हासिल किया। अब यह आगे इंजीनियरिंग करना चाहते थे, लेकिन आईआईटी संस्थानों में नेत्रहीन छात्रों का कोई भी प्रावधान नहीं था। भारत में कई संस्थानों में दाखिला पाने के लिए इन्होंने काफी मशक्कत की, लेकिन इन्हें नहीं मिला। ऐसे में इन्होंने विदेशी विश्वविद्यालय में दाखिला लेने का प्रयास किया और 4 अमेरिकी विश्वविद्यालय ने इनकी अर्जी को स्वीकार किया। जैसा कि इस प्रकार से इन्होंने बीटेक के लिए मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को चुना। जैसा कि वह एमआईटी में पढ़ने वाले पहले विदेशी नेत्र
नेत्रहीन छात्र थे। जैसा कि जब श्रीकांत भोला की पढ़ाई पूरी हुई तो ऐसे में उनके सामने कई कंपनियों के पैकेज आए, लेकिन वह उन्हें छोड़ करके भारत वापस आ गए। जैसा कि जब वह अमेरिका के कंपनियों का पैकेज छोड़ करके भारत आ रहे थे तो ऐसे में उनके सामने काफी परेशानियां आई, लेकिन फिर भी वह वापस आ गए और हैदराबाद में अलग तरह से रहने के लिए एक केंद्र खोला। जैसा कि इन्होंने वर्ष 2012 में बोल्टन इंडस्ट्री की शुरुआत की। जैसा कि बोल्टन इंडस्ट्रीज कंपनी का मुख्य उद्देश्य था अशिक्षित और विकलांग छात्रों को शिक्षित करना और रोजगार प्रदान करना। जैसा कि यही नहीं, कंपनी का टर्नओवर 50 करोड़ से भी ज्यादा का। जैसा कि श्रीकांत भोला की कंपनी ने 5 साल में काफी वृद्धि की। वर्ष 2017 में फोर्ब्स ने उन्हें एशिया के 30 से कम उद्यमियों की सूची में शामिल किया। इस प्रकार से श्रीकांत भोला एक ब्लाइंड, एक अंधे होते हुए भी वह आज 50 करोड़ से ज्यादा के टर्नओवर वाली कंपनी के सीईओ हैं। ऐसे में इनकी कहानी से हम यह समझ सकते हैं कि यदि व्यक्ति चाहे तो वह कुछ भी कर सकता है। उसके सामने किसी भी प्रकार की परेशानियां हो, वह उसके राह को नहीं रोक। ऐसे में यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही बेहतरीन टॉपिकों के साथ। तब तक के लिए